1960 तक कतर में तेल की खोज और जमीन से निकालने का काम शुरू हो गया और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो चुके थे, मगर कभी भी कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई थी। लेकिन फिर 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस कंट्री का सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया और वह था नॉर्थ फील्ड, जो दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है। लेकिन उस जमाने में गैस कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी और उसकी वजह यह थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही दूसरी जगह भेजा जा सकता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले देशों से इतना दूर था कि वहां तक पाइपलाइन पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से शेल कंपनी भी ये गैस फील्ड डिस्कवर करके भूल गई और यह डिस्कवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ही दब गई। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आजादी मिल गई और वह एक आजाद मुल्क बन गया। आजादी मिलने के बावजूद अगले 25 सालों में भी कतर के हालात कोई खास नहीं बदले और फिर आया 1995, जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन खलीफा अल थानी ने बगावत करके अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर का अमीर बन गया। नए अमीर का एक ही फोकस था और वो था गैस। हमाद बिन खलीफा ये जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकता है, इसलिए उसने एक बहुत ही रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफिकेशन में इन्वेस्ट किया। लिक्विफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे ऑयल की तरह शिप्स में दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाया जा सके। इस सारे प्रोसेस में गैस को 161 डिग्री पर ठंडा रखना पड़ता है। इसी प्रोसेस पे कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और आज वो LNG का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है।